दोस्तों, इस कहानी को अंत तक अवश्य पढ़िए, क्योंकि इस कहानी के जरिए आपको बहुत कुछ नया जानने को और सीखने को मिलने वाला है, जो आपके जीवन को बदल सकता है। दोस्तों, इस कहानी में हमने जो कुछ भी जानकारी आपके साथ शेयर की हुई है, वो सब जानकारी हमने श्रीमद् भगवत गीता से ली हुई है। तो बिना समय को गंवाए चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया हुआ है, उसके लिए उसका मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, और जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाया है, उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बन रहा है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया हुआ है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया हुआ है, क्योंकि उसने शांत प्राप्त कर ली है। और इस तरह के पुरुष के लिए सुख दुख और सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक सा होता है। इसलिए हे अर्जुन, अगर तुम्हें अपने जीवन में सुख और शांति चाहिए, तो तुम्हें अपने मन को अपने बस में करना होगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के मुख से ये सब बातें सुनने के बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे मधुसूदन, यह कहना तो बहुत आसान है कि तुम अपने मन पर काबू पालो और तुम अपने मन के स्वामी बन जाओ, परंतु यही तो सबसे दुष्कर्म कार्य है, क्योंकि मेरा मन तो वायु की तरह चंचल, हट्टी और अत्यंत बलवान है, और इस कारण मुझे अपने मन को अपने बस में करना बहती हुई हवा को अपने बस में करने से भी ज़्यादा कठिन लग रहा है। इसलिए हे माधव, मुझे यह बताइए कि आखिर यह मन क्या है और इस मन को अपने बस में कैसे कर सकता हूँ। अर्जुन का यह प्रश्न सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मानव का मन मानव के शरीर का एक अदृश्य अंग है, जो बाहर से कभी दिखाई तो नहीं देता है, किंतु वही मानव के शरीर का सबसे शक्तिशाली अंग है। मानव को मैं के घमंड की मदिरा पिला पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल यह मन ही है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिससे वो मनुष्य की कामनाओं पर टालता रहता है और उसे अपनी काबू में करता रहता है। मानव का मन शरीर से भी मोह करता है और अपनी खुशियों से और अपने दुखों से भी मोह करता रहता है। खुशियों में यह मन खुशियों भरी गीत गाता है और दुखों में यही मन दुख भरे गीत गुनगुनाता है। दूसरे लोगों को अपने दुखों में शामिल करके मनुष्य के मन को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। किसी भी मानव को उसका मन जीवन के आखिर तक अपने जाल से इतनी आसानी से बाहर निकलने नहीं देता, और इसी तरह से अपने रस्सी में बांधकर उससे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। और यह सब तब तक चलता रहता है जब तक कि वो व्यक्ति अपने आप को अपने मन के अधीन रहने देता है। और जब वह व्यक्ति अपने मन के अधीन न रहकर अपने मन को अपने अधीन करने लगता है, तब उसका मन उसकी काबू में आ जाता है। मनुष्य का मन मनुष्य को जीवन के अंत तक इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि वो अपने अंतर में झांककर अपनी अंतरात्मा को पहचाने और उस आत्मा के अंदर जिस परम आत्मा परमेश्वर का प्रकाश है, उस परमेश्वर का साक्षात्कार कर सके। इसलिए हे अर्जुन, किसी भी जीवित प्राणी के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वो प्राणी अपने मन को अपने काबू में करके अपने अंतर में झांककर अपनी अंतरात्मा को देखे। और यह जब वह व्यक्ति ऐसा करेगा, तब उस व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा के अंदर परमात्मा का प्रकाश उसे स्पष्ट दिखाई देने लगेगा, और इसी को ही परमात्मा का यानी कि ईश्वर का साक्षात कहते हैं। हे अर्जुन, मानव का शरीर एक रथ की तरह ही है। जैसे आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा आदि, और इन सभी पांचों इंद्रियों रूपी घोड़ों को जो सारथी चलाता है, वो सारथी हमारी बुद्धि है, और उस सारथी को ही जो लगाम है न वह हमारा मन है, और उस शरीर रूपी रथ में बैठा हुआ स्वामी ही मनुष्य की आत्मा है। मानव की इंद्रियां विषयों की ओर आकर्षित होती रहती हैं, और यह
सब तब तक ही होता रहता है जब तक कि वो मनुष्य अपने मन को अपने काबू में न लाए। हे अर्जुन, जब तुम स्वयं अपने मन के अधीन न रहकर अपने मन को अपने अधीन कर लेते हो तो यही मन तुम्हें एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ की सीधे मुझ भगवान श्री कृष्ण की ओर ले जाता है। तुम्हारा मन यदि तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन होगे तो तुम्हारा मन तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा, और जब तुम अपने मन पर काबू पा लोगे और तुम उसके स्वामी हो जाओगे तो यही मन तुम्हें मोक्ष के द्वारा यानी द्वार तक ले जाएगा। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें मनुष्य के मन को काबू में कैसे लाते हैं उसके बारे में बताता हूँ, जो तुम्हारे लिए और हर उस व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो अपने मन को अपने बस में करना चाहता है। इसीलिए तुम इसे अपने हित के लिए ध्यान से सुनो। हे अर्जुन, मानवी मन को दो तरीके से अपने बस में कर सकते हैं। पहला तरीका है अभ्यास और दूसरा तरीका है वैराग्य। इन दोनों तरीकों से ही तुम अपने मन को अपने बस में कर सकते हो। अब इन तरीकों के बारे में तुम्हें अब विस्तार से बताता हूँ। अभ्यास यानी दोस्तों, अभ्यास का अर्थ है निरंतर अभ्यास, यानी अपने मन को एक काम पर लगा दो। वह वहाँ से भागेगा, उसे फिर से पकड़ कर लाओ, और वो वहाँ से फिर भागेगा तो फिर उसे पकड़ कर लाओ, और ऐसा बार बार करना पड़ता है। फिर कहीं जाकर यह हमारे बस में आ जाता है और इसे ही अभ्यास करना कहते हैं। दोस्तों, अभ्यास में आप भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण भी कर सकते हैं, जिसे मैं भी हर रोज करता हूँ, क्योंकि भगवान के नाम जप से हमारा मन तारता है और हमारे मन में जो गंदे और विनाशकारी विचारकारी आते रहते हैं ना, वो नाम जप से धीरे धीरे आने कम हो जाते हैं और हमारा मन हमारे काबू में आ जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको उस हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बताता हूँ जिसे मैं हर रोज जपता रहता हूँ। दोस्तों, यह मंत्र प्रमाणिक संप्रदाय यानी कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से आया हुआ है, इसलिए मैं यह मंत्र आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे हरे। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि जो सवाल अर्जुन के भी मन में आया था कि अगर अभ्यास से ही हमारा मन हमारे बस में आ जाता है तो फिर वैराग्य की क्या आवश्यकता है, और आखिर यह वैराग्य क्या है। तो इसका जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वैराग्य, हे अर्जुन, वैराग्य की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि एक बार हमारा मन जब ठीक रास्ते पर आ जाने के बाद हमारा मन फिर से उल्टे रास्ते पर ना चला जाए, इसलिए वैराग्य की आवश्यकता है। क्योंकि इंद्रियों के विषय मानव के मन को सदा उल्टे रास्ते पर आकर्षित करते रहते हैं, यानी कि काम की तृष्णा, भोग, विलास, मोह आदि इत्यादि चीजें मानवीय मन को फिर से अपनी ओर खींच लेती हैं। इसलिए हमारे मन को यह समझना बहुत जरूरी है कि अब सारे विषय यानी कि काम की तृष्णा, भोग, विलास, मोह आदि इत्यादि यह सब चीजें मिथ्या और मोह का भ्रम है। जब हमारा मन इस सत्य को अच्छे से समझ लेगा तो उसे इन सभी विषयों से मोह नहीं रहेगा, बल्कि उससे वैराग्य हो जाएगा, और इसे ही वैराग्य कहते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इन दोनों तरीकों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो आप भी अर्जुन की तरह अपने मन को अपने बस में कर सकते हो। दोस्तों, आज के इस गीता का ज्ञान कहानी में सिर्फ इतना ही। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी यह हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही इस कहानी को फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही अगली मोटिवेशनल कहानी में।